हाँ है ना, ये देखिए ना, बहुत देखिए ना, पूरा बहुत इधर पूरा, हाँ शिखा भी पूरा उखाड़ लिया गया है। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज पर बड़ी खबर, जहां आपको अवगत करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां आप शॉकिंग होंगे कि क्या पुलिस ऐसा भी करती है क्या। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जातिवाद कभी पुलिस नहीं करती, यानी कि न्याय की अगर बात की जाए तो वहां पर जातिवाद नहीं होता। एफआईआर हो या फिर उस पर कोई दंडाधिकारी बैठा हो दंड देने के लिए, वो कोई जातिवाद नहीं करता। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब जातिवाद के हिसाब से मारा पीटा जाएगा। जो जैसी जाति का है उसकी उतनी पिटाई होगी। आदिवासी है, अगर उसका पहचान कहीं बड़े लोगों से नहीं है, यानी कि उन ओहदे पर की बात कर रहा हूं जो कि आधिकारिक तौर पर या फिर कोई नेताओं से, तब उसकी इतनी पिटाई कर दी जाती है कि पिछवाड़ा उसका लाल और नीला टाइप का हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अब अगर ब्राह्मण की, तो उसके चोटी पर वार किया जाता है, उसकी चोटी को पकड़कर उखाड़ लिया जाएगा, यहां तक कि जनेऊ उसकी जो होती है वो तोड़ दिया जाएगा। ये तक की बात की जा रही है कि अगर ब्राह्मण है तो उसको जो है मुस्लिम समुदाय बना दिया जाएगा, यानी कि मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जाएगा, धर्म तक परिवर्तन किया जाएगा, यहां तक कि मुस्लिम की बेटियों के साथ उसका विवाह करा दिया जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये वीडियो कहती है, ये आरोप कहा जा रहा है, ये मेरा कहना नहीं है। मध्य प्रदेश का नवीन जिला मऊगंज का एक मामला, इतना बड़ा मामला चलकर सामने आया है, जहां थाने के अंदर एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, लेकिन जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और जाति और धर्म को लेकर के बात की गई, और यहां तक कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो एसपी, एडिशनल एसपी के सामने जाकर खड़ा हो गया कि मेरे साथ इस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई। लेकिन आपको हम बताते चले कि पूरा मामला क्या था। मऊगंज में एक युवक की जो है थाने के अंदर बेरहमी से पिटाई कर दी गई, यहां तक कि चोटी उखाड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस ने थाने में ले जाकर के पट्टे से उसको पीटा, चोटी उखाड़ी और जनेऊ तक तोड़ दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने सोमवार को जो है एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही न होने पर 14 अक्टूबर से आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। देर रात एसपी रचना ठाकुर ने आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं एसपी अनुराग पांडे को पूरे मामले पर जांच करने के लिए पूरा मामला सौंप दिया गया है। पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल शाहपुर के पहाड़ी गांव में रविवार को सड़क हादसे में एक आशीष साकेत नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना क्या है वो भी बताएंगे। घटना के बाद नाराज परिजनों ने ये जो है मौत यानी कि हत्या का आरोप लगाकर सबको सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें पीड़ित युवक नरेंद्र मिश्रा भी शामिल था। यानी कि पीड़ित युवक ने बताया कि घटनाक्रम, पीड़ित युवक ने बताया कि शराब भरकर जा रही एक बोलेरो गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। यानी कि जो कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस के रहते हुए गाड़ियों में शराब भरकर जब तेज रफ्तार से जब बोलेरो गुजरेगी, यानी कोई वाहन जब गुजरेगा तो उसके सामने अगर कोई आ जाए तो भला वो ब्रेक क्यों ही लगाए। इसलिए यह मामला घटा, यह घटना घटी, जो कि आपको बता दें कि साफ तौर पर पीड़ित ने बताया है कि शराब भरकर जा रही बोलेरो गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक जिसका नाम आशीष साकेत था, एक युवक वहीं घटना का शिकार हुआ और उसकी वहीं पर मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। युवक के परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया और मैं भी वहीं पर पहुंच गया। रात 11 बजे पुलिस वाले ने मुझे उठाकर थाने ले गए। वहां मुझे मारा पीटा, मेरी चोटी तक उखाड़ ली। पुलिसकर्मी विवेकानंद यादव और विनीत पांडे ने पीटा मुझे। वहां एक डायल 100 का ड्राइवर और 2 अन्य लोग जो कि सोनू खान और हारुल भी मौजूद थे। यानी सोचिए यहां पर इनका क्या काम था जो कि बाहर के थे। इसके बाद पुलिसकर्मी मुझे मेडिकल के लिए ले गए, मेडिकल नहीं हुआ। लौटते समय बीच रास्ते में एक नदी के बीच गाड़ी रोक दिया और वहां पर पुलिस वालों ने किसी राहुल दादा का नाम लेते हुए मुझे गोली मारने की बात की कि उसे गोली मार दो। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसे घर से उठाकर थाने ले गई। यहां तक कि
पुलिस के साथ कुछ अन्य लोग मौजूद थे। थाना प्रभारी ने स्टाफ और अन्य लोगों के साथ मिलकर पाइप से पीटा और इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं, जो कि साफ तौर पे वो वीडियो में दिखाता आपको नजर आएगा। युवक ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की बात कही है, जहां कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को किस किस तरीके से नवाजा गया है ये उसने भी बताया। नरेंद्र कुमार मिश्रा, कहाँ के निवासी हैं? पहाड़ी। आपकी शिक्षा की बात आ रही है कि शिक्षा आपका जो है शिखा थानेदार उखरवाए मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे तो बोले कि इसको मुसलमान बना देना, इसकी शिखा एक भी नहीं रहनी चाहिए और जनेऊ तोड़ दो। शाहपुर का नाम जानते हैं थानेदार का? वो विश्वकर्मा विश्वास करके हैं कोई। फिर क्या हुआ? वहाँ फिर मेडिकल ले गए, पूरी चोटी उखाड़ लिए, बहुत मारे हैं। ये देखिए ना, आरोप धरने में लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ चला गया था, इसी के चक्कर में मेरे को ले गए कि एक ब्राह्मण है यही राय दे रहा है। अच्छा, आपको घर से ले गए? नहीं, वहीं धरने के पास खड़ा था तो वहीं से ले गए। कितने लोग थे वहाँ धरने में? तो 300-400 लोग थे। ले जाने में कितने लोग थे? पुलिस वाले थे और 2 मुसलमान थे, छोटे और सोनू। कहाँ ले गए आपको? ले जाके गाड़ी में चढ़ाए, वहीं पे आधी चोटी उखाड़ लिए वो 2 मुसलमान मिलके। फिर उनको पुलिस वालों को बोला गया कि इसको ले जाना, पूरी चोटी उखाड़ के लेके आना, इसको मुसलमान में शादी कराएंगे, इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ है, इसको मुसलमान बनाएंगे। मारपीट कहाँ हुई थी आप? जनेऊ भी तोड़ दिए हैं। जनेऊ तोड़ दिए? हाँ, जनेऊ तोड़ दिए हैं, वहीं पे तोड़ दिए थे, फेंक दिए थे। कौन तोड़ा है? वो क्या नाम, विवेकानंद यादव, पुलिस वाला है। मारपीट कहाँ, चोट के निशान है? हाँ है ना, ये देखिए ना। हाँ, शिखा भी पूरा उखाड़ लिया गया है। चंदन चोटी सब तोड़ दिया है। मऊगंज एडिशनल एसपी अनुराग पांडे ने बताया कि लोगों ने आवेदन दिया है। आवेदन पत्र में लिखा है कि इसमें नरेंद्र मिश्रा नामक जो शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप है, निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाएगी, दोषियों पर इस पर जो है कार्यवाही की जाएगी। इन मामलों औरंगजेब के इतिहास को दोहराया गया है कराह में, और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। कराह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है, और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, कोरेक्स से ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले, और जो संरक्षक है अपराधियों को उन पे भी अपराध दर्ज हो, तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रोड पर लाश रख के बैठे थे और हजारों में भीड़ थी। लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहाँ के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग हैं, स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं, केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया। और रात को 11-12 बजे नरेंद्र मिश्रा को उठा के ले गए। साथ में 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जो पुलिस के साथ गए और नरेंद्र मिश्रा को थाने से ले जाने से पहले पीटा गया। रात को 3 बजे उनको मेडिकल के लिए ले गए। नरेंद्र मिश्रा का जैसा आपने देखा है, कथन बयान में भी है कि ले जाते हैं हनुमाना और उनको मेडिकल नहीं होता और चीर घर में जो सिपाही हैं डलवा दिए जाते हैं कि अभी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। और उनका आरोप है कि जब वापस लाते हैं तो 3-4 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो नदी है इसके तदुआ धौसड़ और शाहपुर के बीच में, वहाँ उतार के हथकड़ी खोल के, और जो सिपाही है वो बोलता है कि मार दो और इसे बहा दो, तो जो 100 डायल का चालक है वो कहता है कि अगर इस तरह से मार दोगे तो सब फंस जाओगे। और उनकी चूंटी जो शिखा है, जैसा कि इतिहास में कहा गया कि औरंगजेब के टाइम शिखा है और सूत्र माने जनेऊ उतारे गए थे, उस तरह से प्लास से उनकी पूरी शिखा नोच ली गई है। दोनों फोटोग्राफ है कि जब धरना में बैठे थे लोग, उस समय नरेंद्र मिश्रा की फ़ोटो देखी जाती है तो इतनी एकदम चाणक्य की तरह चोटी है। और जब बाद में वो आते हैं और उस समय का जब वो जेल से छूट के आए हैं, परिजनों ने जो वीडियो बनाया है एसपी मैडम को भी दिया गया है और अन्य माध्यमों से सीएम तक और जगह हमने भी ट्विटर के माध्यम से भेजा है, मीडिया के साथियों को भी भेजा है कि कितना अमानवीयता से
इस तरह का कृत्य किया गया है। और ये जो आरोपी थे शराब कोरेक्स माफिया है, उनके इशारे पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। क्या आश्वासन मिला? क्या ये शिखा वाली घटना में जी, किनके ऊपर आरोप? शिखा वाली घटना में जैसा नरेंद्र मिश्रा का आरोप है कि कोई 2 मुसलमान लड़के हैं, वो शामिल थे। और पुलिस से हैं कि नहीं, प्राइवेट लोग। और इनका ये भी आरोप है कि जब पुलिस इनके घरों में रात में आती है बगैर सर्च वारंट के भी, तो एक गाड़ी प्राइवेट लोग भी रहते हैं और 2 सिपाही हैं। और इनका आरोप है कि थाना प्रभारी ने भी कहा कि इसको मुसलमान बना दो। शिखा में एक पुलिस वालों का भी नाम, हाँ, कोई यादव है, उनका वो लिखित में है। और अगर इस पे अभी मेडिकल की बात किए हैं, लेकिन अगर हम आप अभी चारों तरफ सनातन धर्म की बात हो रही है कि, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष है ना कि सनातन और सनातनियों को नष्ट करने का प्रयास यहाँ शाहपुर में किया गया है। लेकिन जो बात करते हैं, ठेकेदारी ले रखे हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ, ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है। मऊगंज जिले में बात आ रही है सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हर थाने से चौकी से सवर्ण हटाए जा रहे हैं। अब शिखा की बात आ गई, इसमें क्या कहेंगे आप? ये इसीलिए तो 14 तारीख से अमर अनशन हो रहा है कि इस तरह से बेइज्जत होने के मरने से अच्छा है कि अब हम निर्णायक लड़ाई लड़के मरेंगे। नहीं तो एक कोरेक्स लाद देंगे, गाड़ी पे गांजा लाद देंगे, ऐसे फर्जी मुकदमे में फंसा के और आरोपी बना के अपराधी सिद्ध करके और इस तरह से पीट के और हमें जेलों में भेज देंगे। तो इसलिए कि बार बार बेइज्जत होके मरने से अच्छा एक बार ही मर जाते हैं तो एक इतिहास में नाम तो रहेगा। भगत सिंह को पता था कि हम अकेले आज़ादी नहीं दिला पाएंगे, लेकिन आज पूजे जा रहे हैं तो हम लोग लड़ेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे। अगस्त क्रांति मंच के द्वारा पीड़ित भी एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, किन मामलों को लेकर? हाँ, एक ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। उस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी के शिखा उठाने की बात की, उसको लेकर क्या है? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है। सर, कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है, 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। आपको पुलिस द्वारा इस तरह बर्बरता की गई? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें। उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम करेंगे? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। उसमें संज्ञान कल ही आ गया था तो कल कार्रवाई ज्ञापन दिया गया? मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज से प्रारंभ हो गई है, 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी। ये मऊगंज के जो विधायक हैं उनके द्वारा बताया गया कि घटना बर्दाश्त के लायक नहीं है। जो कि मऊगंज के विधायक जो है वो प्रदीप पटेल हैं, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जिस तरह से मारपीट हुई, चोटी काटी गई, उखाड़ी गई, जिन्होंने भी यह किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुंडे पकड़े जाते हैं तो छूट जाते हैं। एक साधारण सा चक्का जाम हो गया तो उसमें भी पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया। यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। पुलिसकर्मी सस्पेंड होगा। एएसपी को सौंपी गई है जांच। यहां तक कि अब इस पर एसपी रचना ठाकुर का क्या कहना है, जो कि मऊगंज के एसपी हैं, उनसे भी जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मिश्रा उनके साथी आवेदन लेकर मुझे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो कि लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि शाहपुर थाने में पदस्थ आरक्षक विवेकानंद ने उनके साथ मारपीट की, उनकी चोटी उखाड़ दी। फरियादी की शिकायत पर मारपीट कर मेडिकल कराया गया है। पूरे मामले की जांच एएसपी अनुराग पांडे को सौंप दी गई है। वहीं मारपीट करने वाले आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। यहां तक कि अब बात होगी देश और प्रदेश की। आपको बता दें कि प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में यह मामला जो है अब सनसनी का विषय बना हुआ था, जहां पर लगातार अब कहीं ना कहीं राजनीति की एक इसमें गर्माहट भी
सामने नजर आने लगी। पटवारी बोले इस पर, जो कि आपको बताऊंगा कि इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं पटवारी जी हैं, और पटवारी जी ने कहा कि अमानवीकृत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मऊगंज की घटना पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस वालों की भर्ती तो की, लेकिन शायद गुंडों की भर्ती कर दी है। शाहपुर में ब्राह्मण युवक पर पुलिस ने बर्बरता से हमला किया, जिसके बाद इन वर्दी वाले गुंडों ने ब्राह्मण भाई की चोटी उखाड़ी, जो कि केवल अमानवीकृत नहीं बल्कि हिंदू परंपराओं का भी अपमान है। सीधे तौर पे उनका यह कहना है कि जिस तरीके से हिंदुओं को अगर देखा जाए तो वो चोटी यानी कि शिखा रखते हैं, लेकिन उसके साथ बर्बरता जिस तरीके से की गई है, जिस तरीके से अगर देखा जाए कि उस चोटी उखाड़ ली गई, ये कहीं ना कहीं अमानवीय और जाति और धर्म को लेकर के ऐसी बातें चलकर सामने आ रही हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या पुलिस वाकई में अगर ऐसा पुलिस ने किया, हालांकि इस पर अगर देखा जाए तो एक को सस्पेंड कर दिया गया और एक को लाइन अटैच कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मामला थमा नहीं है। गर्माहट सीधे तौर पे देखी जा सकती है, जो कि प्रदेश भर में यह गर्माहट देखी जा रही है। अब इस पर आपका क्या कहना है ये भी जरूर बताइएगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जहां एक तरफ जाति सूचक शब्द की बात आती है या जातिवाद की बात आती है तो सबसे पहले कुछ लोग आ जाते हैं ब्राह्मण को टारगेट करने, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि आशीष साकेत जो कि एक हरिजन व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर जब गाड़ी ठोक दी जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो यहां पर एक ब्राह्मण वर्ग जो कि उसके साथ आके खड़ा होता है कि यहां पर गलत हुआ है, उसके साथ अत्याचार होता है। यानी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहां पर कोई जातिवाद तो नहीं हुई, लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरीके से मारपीट किया, सीधे तौर पे जातिवाद और धर्मवाद यहां पर साफ तौर पे देखा जा सकता है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करिएगा ताकि हर खबर अन्य व्यक्तियों तक भी पहुंचे। सूचनाएं जारी रहेंगी, लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।